हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं यदि संख्या संख्या या राशि के अनुपात के अनुपात के वर्गों का योग दिया हो। तो जब भी किसी संख्या या राशि के अनुपात के वर्गों का योग दिया हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है, उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 4:3 है। यदि उनके वर्गों का योग 1600 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, उनके वर्गों का योग 1600 है, तो पहली संख्या बताना है कि कितनी होगी। अब यहाँ पे वर्गों का योग दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का वर्ग करेंगे और उसका योग करेंगे और वहां से एक बराबर निकालेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि वर्ग करने के बाद जब हम लोग एक का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा अंडर रूट करके निकालेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि 4 को 4x और 3 को 3x अगर मान लेंगे तो ये 16x² मिलेगा, ये 9x² मिलेगा। तो जब हम लोग x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में वैल्यू निकलेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि योगफल और अंतर के लिए तो एक का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन वर्ग और गुणनफल के लिए एक हमेशा अंडर रूट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों के वर्गों का योग दिया है 1600, तो सबसे पहले हम लोग अनुपात के वर्ग का योग निकालते हैं। तो अनुपात के वर्ग का योग हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9 यानी 25 होगा। तो 25 को हम लोग 1600 के बराबर करेंगे। तो संख्याओं का अनुपात है 4:3 और इनके वर्गों का योग दिया है 1600। तो अनुपात के वर्गों का योग करेंगे तो 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9, तो 16 9 हो जाएगा 25। तो अनुपात के वर्गों का योग मिला 25 और इसको हम लोग कर देंगे जो प्रश्न में वर्गों का योग दिया है 1600 इसके बराबर। अब यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1600/25। लेकिन ध्यान रहे कि जब अनुपात के वर्गों का योग या अनुपात का गुणनफल दिया हुआ हो तो एक बराबर हमेशा अंडर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1600/25। अब 25 से 1600 ये 64 बार में विभाजित हो गया और रूट 64 बराबर हो जाएगा 8। अब ये पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कितनी होगी, तो पहला अनुपात है 4, तो 4 × 8 कर देंगे तो बराबर मिला 32 और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि जब संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और उनके वर्गों का योग दिया हुआ हो तो सबसे पहले अनुपात के भी वर्गों का योग निकालेंगे। तो अनुपात के वर्गों का योग करेंगे तो ये 4 चौके 16, ये 3 तिहाई 9, तो अनुपात के वर्गों का योग मिला 25 और प्रश्न में इनके वर्गों का योग दिया है 1600, तो ये 25 को 1600 के बराबर कर देंगे और यहाँ से एक बराबर कैसे निकालेंगे, तो 1625 तो करेंगे ही लेकिन इसको अंडर रूट करके करेंगे। अगर केवल योग या अंतर की बात की जाएगी तो डायरेक्ट 1600/25 कर देंगे। अगर वर्गों की या गुणनफल इस तरीके से अगर दिया रहेगा तो एक बराबर हमेशा अंडर रूट करके निकालेंगे, इसे आपको ध्यान रखना है। तो 1625 जब किया गया तो भाग देने पे ये 64 मिला। अब 64 का सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कितनी है, तो 8 का गुणा हम लोग पहले वाले अनुपात में कर देंगे तो 4 × 8 करेंगे तो मिला 32 और यही हो जाएगा पहली संख्या। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनके वर्गों का योग 405 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनके वर्गों का योग 405 हो तो पहली संख्या बतानी है कि कितनी होगी। तो यहाँ पे वर्गों का योग दिया है 405, तो हम लोग अनुपात के भी वर्ग का योग करेंगे और जब एक बराबर निकालेंगे तो हम लोग अंडर रूट में निकालेंगे। जैसे तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:4:5 और इनके वर्गों का योग दिया है 405, तो अनुपात के वर्गों का योग हो जाएगा 45। इसको हम लोग डायरेक्ट बराबर करेंगे 405 के और एक का जब मान निकालना रहेगा तो हम लोग करेंगे अंडर रूट 405/45 और 45 से 405 9 बार में विभाजित हो जाएगा और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब ये पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कितनी होगी, तो पहला अनुपात है 2, तो 2 × 3 कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 6, यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे सभी के वर्गों का योग दिया है 405, तो अनुपात के वर्गों का योग 45 को 405 के बराबर कर देंगे और यहाँ से एक बराबर निकालने के लिए सबसे पहले अंडर रूट करेंगे। तो जो ये 3 मिला, अब ये पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कितनी होगी, तो पहले वाले अनुपात में 3 से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। यदि दो संख्याओं या राशियों का गुणनफल दिया हो,
गुणनफल दिया हो। तो जब भी संख्या या राशियों का गुणनफल दिया रहेगा तो ऐसे टाइप के प्रश्न को कैसे करते हैं उसके लिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है। यदि उनका गुणनफल 384 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका गुणनफल 384 है, तो बड़ी संख्या बताना है कि कितनी होगी। अब यहाँ पे दोनों का गुणनफल दिया है 384, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का गुणनफल को 384 के बराबर कर देंगे। तो अनुपात का गुणनफल हो जाएगा 24, और 24 को जब 384 के बराबर करेंगे तो यहाँ भी एक बराबर निकालना होगा। तो एक बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में निकालेंगे। तो जब भी वर्ग या गुणनफल की बात की जाएगी तो एक बराबर अंडर रूट में निकालना है, और जब डायरेक्ट योग या कम या अधिक दिया रहेगा इस तरीके से तो एक बराबर डायरेक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे गुणनफल दिया है तो एक बराबर अंडर रूट में कैसे निकालेंगे, तो अनुपात के गुणनफल को 384 के बराबर कर देंगे। तो अनुपात दिया कितना है, तो यह है 8:3, और इनका गुणनफल हो जाएगा 24, और प्रश्न में इनका गुणनफल दिया है 384, तो 24 बराबर हो जाएगा 384, और एक बराबर हो जाएगा 384/24। और जब भी वर्ग या गुणनफल की बात की जाएगी तो एक बराबर अंडर रूट करके निकालेंगे। अब 384 में 24 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अब बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो बड़ा अनुपात है 8, तो 8 × 4 कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब अनुपात का गुणनफल दिया हुआ हो तो सबसे पहले अनुपात का गुणनफल करेंगे, जो 24 मिला, और इस 24 को जो प्रश्न में गुणनफल दिया रहेगा 384 उसके बराबर कर देंगे। और यहाँ से एक का मान कैसे निकालेंगे, तो गुणनफल के लिए जैसे वर्ग वाले में तो क्या है कि 2, 3, 4 कितना भी वैल्यू दिया रहेगा तो एक के लिए तो हमेशा अंडर रूट ही निकालेंगे। लेकिन गुणनफल में थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जब दो अनुपात की अगर बात की जाएगी तो एक का जो मान है वो अंडर रूट करके निकालेंगे, अर्थात पावर 2 करके निकालेंगे। अगर 3 अनुपात की बात की जाएगी तो हम लोग घनमूल निकालेंगे, अर्थात पावर 3 करके निकालेंगे। अगर 4 अनुपात दिया रहेगा तो उसी तरह हम लोग पावर 4 करके निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 अनुपात है तो 8 और 3 दोनों अनुपात का गुणनफल हो गया 24, तो एक हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 384/24, 384 में 24 से भाग देंगे तो ये हो गया 16, और 16 का वर्गमूल हो गया 4। अब यहाँ बड़ी संख्या निकालने की बात की जा रही है तो 4 का गुणा हम लोग बड़े अनुपात में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, और यही हो जाएगा आंसर। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनका गुणनफल 192 हो तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनका गुणनफल 192 हो तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ संख्याओं का गुणनफल दिया है 192, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का भी गुणनफल निकालेंगे और उस अनुपात के गुणनफल को 192 के बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 अनुपात दिया है तो जो एक बराबर निकालेंगे वो घनमूल करके निकालेंगे। जैसे संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:4 और इनका गुणनफल हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा 192 के बराबर। तो जो एक बराबर निकालेंगे 192/24, इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 अनुपात दिया है। तो 192 24 से 8 बार में विभाजित हो जाएगा और 8 का घनमूल हो जाएगा 2। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो अंतर निकालने के लिए सबसे बड़ा अनुपात और सबसे छोटा अनुपात का अंतर करेंगे। तो सबसे बड़ा अनुपात है 4 और सबसे छोटा अनुपात है 2, तो इन दोनों का अंतर हो गया 2 × 2 कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब संख्याओं का अनुपात का गुणनफल दिया हुआ हो तो सबसे पहले अनुपात का भी गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ अनुपात का गुणनफल हो गया 24 और इस 24 को जो प्रश्न में गुणनफल दिया है 192 इसके बराबर करेंगे। और एक का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे अगर 2 अनुपात दिया रहेगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, अगर 3 अनुपात दिया रहेगा तो इसका घनमूल निकालेंगे। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 192/24 करेंगे तो इसका घनमूल निकालेंगे। तो ये 192 में 24 से जब भाग देंगे तो 8 बार में विभाजित हो जाएगा और 8 का घनमूल हो जाएगा 2। अब एक बराबर मिला 2। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो या तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़े अनुपात और सबसे छोटे अनुपात में 2 से और 2 से गुणा करके उसका अंतर निकाल लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि अनुपात का ही अंतर कर दीजिए। तो 4 और 2 यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा अनुपात का जो अंतर है ये 2। इस 2 में अगर हम लोग ये 1 बराबर जो 2 मिला
इससे गुणा कर देंगे तो ये जो परिणाम मिलेगा 4, ये सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा जब दो संख्याओं या राशियों का गुणनफल दिया हुआ हो और जब दो राशियों के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।